यूनिवर्सल मीन्स होता है ऑल। यूनिवर्सल सेलेक्टर में होता है ऑल। ऑल मीन्स जब मैं यहाँ पे ऐसे स्टार साइन लगा देती हूँ ना, तो दैट इज नॉन एज ऑल। तो अब जब मैं इसको बनाती हूँ, इट इज नॉन एज वाइल्ड कार्ड। हमें ये छोटे छोटे क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। स्टार मीन्स व्हाट, क्योंकि ऑप्शंस वाले क्वेश्चन में यही आएगा। स्टार मीन्स वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। इट सेलेक्ट्स ऑल द एलिमेंट, selects all the elements। अब इसकी ऑल द एलिमेंट्स कैसे सेलेक्ट करता है ये देखो, एक CSS बनाते हैं। HTML हेड टाइटल स्टाइल, स्टाइल के अंदर इसके जगह पे जब मुझे यूनिवर्सल सेलेक्टर बनाना है तो आई विल यूज दी वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। इट इज नॉन एज स्टार एस्ट्रिक्स। ठीक, कलर जो भी तुम्हें डालना है, फॉन्ट डालना है, टेक्स्ट अलाइन जो भी तुम्हें डालना है, ओके। देन स्टाइल क्लोज। ये ध्यान रखना है कि जब हम आईडी सेलेक्टर बनाते हैं तो वील यूज दी हैश, जब हम क्लास सेलेक्टर बनाते हैं वील यूज दी डॉट, और जब हम वाइल्ड कार्ड बना रहे हैं तो वी आर यूजिंग दी स्टार एस्ट्रिक्स इसको बोलते हैं। देन इसके बाद जो भी मैंने लिखा बॉडी में H2 H1 H3 कुछ भी चलाते हैं, सेव, wild CSS .html all। wild CSS देखो, सारे एट्रीब्यूट्स जितने भी तुमने जो भी लिखा है, जितने भी टैग लिखे हैं, सब पर सेम फॉर्मेटिंग आ गई, ऑल। जब मुझे ऑल यूज करना है तो मैं यहाँ पर ये करूंगी, ठीक है। इसके बाद होता है ग्रुप। ग्रुप वाले में क्या रहता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर, देन इसके बाद होता है ग्रुप सेलेक्टर। ग्रुप सेलेक्टर used to select all the elements with the same style। अभी कैसे हुआ कि जैसे कि मुझे ना अलग अलग ग्रुप में लगाना है, जैसे कि मैंने H1 का एक अलग बनाया, H1 का बनाया मैंने कुछ जैसे टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, और कलर बनाया ब्लू। फिर इसके बाद मैंने H2 का बनाया, ये H1 का बनाया, ये H2 का बनाया। मतलब मुझे अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग फॉर्मेटिंग देनी पड़ रही है ना, भले मैं सभी एलिमेंट की सेम ही फॉर्मेटिंग देना चाहती हूँ, फिर भी तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे फिर एक पैराग्राफ का बनाया, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम फॉर्मेटिंग फॉर द डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, हम क्या करेंगे, एक ही साथ लिख देंगे। एक ही साथ लिखने के लिए उसको ग्रुप एलिमेंट में हमें यूज करना होगा, तो वो हम कैसे लिखते हैं, कॉमा लगा के, ऐसे H1 कॉमा H2 कॉमा P, मीन्स पैराग्राफ भी इसमें आ गया। और फिर
यहाँ पर ये टेक्स्ट अलाइंस और जो भी मुझे फॉर्मेटिंग देनी है वो फॉर्मेटिंग ऐसे वहां देनी। जब ऐसे फॉर्मेटिंग देंगे ना तो इसको बोलते हैं ग्रुप फॉर्मेटिंग। तो इससे क्या फायदा हुआ है कि इट इज यूज टू मिनिमाइज द कोड। यूज टू, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि ऑप्शन जैसे होगा कि विच सेलेक्टर इज यूज टू मिनिमाइज द कोड। मिनिमाइज द कोड, यूज टू मिनिमाइज द कोड means all the element, formatting of all the element you can give by separating by the commas। h1 h2 p तीनों की सबकी सेम फॉर्मेटिंग है तो फिर मैंने यहाँ पे ऐसे कर देना। इसको बोलेंगे ग्रुप सेलेक्टर। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है CSS पोजिशनिंग। अब CSS पोजिशनिंग का मतलब कि हमें यहाँ पे पोजीशन देनी है। पोजीशन किसकी? टेक्स्ट की, एलिमेंट की, वो वाली पोजीशन देनी। अब वो पोजीशन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ऐसे हो सकती है। CSS पोजीशनिंग का मतलब इट हैव्स टू गिव position the HTML element। which by which property? By position property, as its name shows। अब उसका सिंटैक्स ऐसे होता है, पहले तो हम सिलेक्टर लगाएंगे, देन जो भी मुझे पोजीशन देनी है, देन वैल्यू जितनी भी देनी है, वैल्यू हाँ पोजीशन की वैल्यू डिपेंड करती है, अलग अलग टाइप की वैल्यू होती है। फिर उसके बाद में टॉप की जो भी वैल्यू, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट जैसी भी तुम्हें वैल्यूज देनी है वो वाली वैल्यूज हम यहाँ पे देते हैं। लेफ्ट देन वैल्यू, ऐसे ही बॉटम राइट, ये CSS में करके दिखाती हूँ। ये सारे वैल्यूज यहाँ पे हमें देने पड़ते हैं। हाँ, अब ये जो पोजीशन की जो वैल्यू है ना, ये सब वैल्यू तो तुम नंबर्स में दोगे, राइट? जैसे 50 पिक्सल्स, 40 पिक्सल्स, जितनी भी तुम्हें देनी होगी उसके अकॉर्डिंगली। बट ये वाली जो पोजीशन की वैल्यू है ना, ये डिपेंड करती है। पोजीशन वैल्यू क्या होती है, ये डिफरेंट टाइप है। पोजीशन वैल्यू में फर्स्ट होता है स्टैटिक, इट कैन बी स्टैटिक, फिक्स्ड, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। चार पोजीशन होती है। स्टैटिक पोजीशन इज बाय डिफॉल्ट पोजीशन। Static is default. Again, question can arise, which position is the default position? So static position is the static positioning is the default one. Okay. It is not affected by टॉप राइट बॉटम, मीन्स किसी भी प्रॉपर्टी से। बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। फिक्स्ड वाले में ऐसा नहीं होता,
फिक्स वाले में जो आप देंगे वही यूज में आएगी। It helps to fix the text. Fixed the text on the browser. मीन्स जिधर भी ब्राउजर पे आएगा वो टेक्स्ट फिक्स कर देगा। Fixed the text on the browser. और मतलब कि उसकी पोजीशन फिक्स हो जाती है ना, तो अब पेज कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो वो सेम पोजीशन पे ही रहेंगे। इनफैक्ट आप स्क्रॉल करोगे ना तो भी वो टेक्स्ट उधर ही दिखाई देगा। और रिलेटिव में क्या होता है, इट इज रिलेटिवली नॉर्मल पोजीशन। अच्छा, ये ऐसे समझ रहा होगा तो अब तुम्हें कि भाई कैसे एक्चुअली क्या होता है, जैसे हमारी पेज की विंडो बड़ी होती है, साइज बड़ा होता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली टेक्स्ट स्प्लिट होते हैं, ठीक है, तो उसकी पोजीशन सेट करने के लिए वी आर यूजिंग इट। ओके, रिलेटिव पोजीशन में नॉर्मली जैसे जिसका वेब ब्राउजर वर्क करे वैसे वैसे नॉर्मल पोजीशन होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट होती है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पोजीशन जिसमें कि it's set on the specific location. Text will be set on the specific location and not affected by the flow. And not affected by the flow. Flow means जो भी तुम स्क्रोलिंग करते हो, जो भी जितना भी टेक्स्ट हम आगे पीछे ऊपर लगाएंगे, मगर अगर मैंने उस टेक्स्ट की पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी है तो वो एब्सोल्यूट पोजीशन पे रहता है। ओके, देखो क्या होता है, ये मैं अभी प्रैक्टिकली जब अपन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, पर एक बार में प्रैक्टिकल हो नहीं पाएगा तो दोबारा से मीटिंग ऑन करूं, फिर मैं स्टार्ट करते हैं, फिर दोबारा मीटिंग 5 मिनट में। 5 मिनट्स में मीटिंग स्टार्ट करूं फिर से, ठीक है? ओके, आफ्टर 5 मिनट्स। आफ्टर 5 मिनट्स, ठीक है, 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं।